देख रहे हैं देश न्यूज और मैं हूं आपके साथ गौशिया। जुर्म करने के बाद हर मुजरिम झूठ बोलता है, मगर जुर्म को बेनकाब करने और असली मुजरिम को पकड़ने के लिए कभी कभी पुलिस भी झूठ बोलती है। गुजरात के वलसाड में हुए एक सनसनी कत्ल की गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस ने एक ऐसा झूठ बोला कि कातिल ने खुद सारी सच्चाई उगल दी। आइए आपको बताते हैं इस खौफनाक वारदात की पूरी कहानी। बात 28 अगस्त 2022 की है। वलसाड गुजरात के एक पारदी इलाके में नदी के किनारे उस दिन सुबह सुबह एक कार में महिला की लाश मिलती है। सुनसान जगह पर खड़ी कार में यह लाश पिछली सीट पर पड़ी थी, जिसे देखकर कुछ लोगों ने पुलिस को फोन कर दिया था। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो कार और लाश की हालत देखकर उसे समझा जा सकता था कि ये मामला कत्ल का है, क्योंकि लाश पर गला दबाए जाने के निशान साफ तौर पर नजर आ रहे थे। ऊपर से लाश को कार में जिस तरीके से ठूस कर रखा गया था वो नॉर्मल डेथ के मामले में नहीं हो सकता था। इसके अलावा कार की चाबी, महिला का मोबाइल फोन जैसी चीजें भी यहाँ से गायब थी। पुलिस ने ऐसी किसी महिला की गुमशुदगी के बारे में अपने ही तौर पर पता करना शुरू किया। इत्तेफाक से पिछली शाम को ही वलसाड शहर में एक शख्स ने अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट लिखवाने वाले हरीश बलसारा ने अपनी शिकायत में बताया था कि उसकी बीवी 27 अगस्त को किसी से मिलने जाने की बात कह रही थी, घर से निकली थी, लेकिन इसके बाद उसका मोबाइल फोन स्विच ऑफ हो गया और वो घर भी नहीं लौटी। कार से बरामद इस लाश की शिनाख्त करने के लिए पुलिस ने हरीश से कांटेक्ट किया और उसे पारदी के नदी किनारे मिली इस लाश की पहचान कराने के लिए मौका वारदात पर बुलाया। अपनी बीवी की कार और उसकी लाश देखते ही हरीश फूट फूट कर रोने लगा और ये बात साफ हो गई कि मरने वाली कोई और नहीं बल्कि हरीश की बीवी वैशाली बलसारा है। अब तक पुलिस महकमे के साथ साथ आसपास के लोगों ने भी हरीश और उसकी बीवी वैशाली को पहचान लिया था, क्योंकि हरीश और वैशाली इस इलाके के लोगों के लिए जाना पहचाना चेहरा था। वैशाली जहां एक मशहूर गरबा सिंगर थी, वहीं उसका पति हरीश भी एक मजा हुआ गिटारिस्ट था। वैशाली की हत्या को लेकर कई सवाल थे कि आखिर वैशाली का कत्ल कैसे हुआ। शहर के सुनसान जगह में उसी की कार के अंदर उसकी जान किसने ली और किसी से आखिर वैशाली की क्या दुश्मनी थी? क्या ये कोई रिश्तों की पेश का अंजाम था, प्रॉपर्टी रिलेटेड क्राइम था या फिर कुछ और? पुलिस अब वैशाली की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया था। अब पुलिस इस केस से जुड़े सवालों के जवाब तलाश रही थी। पुलिस ने वैशाली के पति हरीश से पूछताछ की, लेकिन इस मामले में तफ्तीश में उन्होंने खास कोई मदद नहीं मिल पाई। हरीश ने पुलिस को बताया कि शनिवार को वैशाली किसी से मिलने जाने की बात कह रही थी, लेकिन वहां कहां जा रही है, किससे मिलने जा रही है, इसके बारे में उसने कुछ नहीं बताया था। ऐसे में उसे दूर दूर तक इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वैशाली अपनी जिंदगी की आखिरी घड़ी में किसके साथ हो सकती है। ऐसे में पुलिस के सामने वैशाली के गुमनाम दुश्मन के बारे में पता करने की चुनौती जस की तस थी। बलडाल पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस के साथ ही मामले को आगे बढ़ाने का फैसला किया। 8 अलग अलग पुलिस टीमें बनाई गई, जिनसे अलग अलग हिस्से का काम सौंपा गया। वैशाली के मोबाइल फोन की CDR यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकलवाने के साथ साथ वैशाली के घर से लेकर मौका वारदात तक पूरे रूट की CCTV फुटेज स्कैन करने की भी शुरुआत कर दी गई। इस कोशिश में 2 सुराग पुलिस के हाथ लगे। वैशाली के घर से निकलने से पहले और निकलने के बाद उसकी बबीता नाम की किसी महिला से बात हो रही थी, जबकि मौका वारदात के आसपास कि कुछ CCTV कैमरे में 27 की शाम को बबीता की मूवमेंट भी नजर आ रही थी, यानी यहाँ दोनों चीजें एक दूसरे से मेल खा रही थी। अब पुलिस ने बगैर देर किए बबीता से पूछताछ करने का फैसला लिया। बबीता वैशाली की दोस्त थी, लेकिन दिक्कत यहाँ थी कि जो बबीता शक के दायरे में थी वह खुद 9 महीने की गर्भवती थी, जिसकी वजह से उनसे पूछताछ करना काफी मुश्किल था। तब पुलिस ने मेडिकल ऑफिसर की मौजूदगी में बबीता से सवाल जवाब करना शुरू किया। पुलिस को बबीता के खिलाफ मिले टेक्निकल सबूतों के साथ साथ उसकी बॉडी लैंग्वेज से दिख रहा था कि इस कत्ल में जरूर उसी का कुछ ना कुछ तो हाथ है। बबीता ने पहले तो
27 तारीख को नदी के किनारे जाने से इनकार कर दिया था, लेकिन जब अपने सीसीटीवी फुटेज को देखा तो उस बात में हामी भरी और शाम को पारदी की तरफ गई थी, यहाँ भी कबूल लिया और वहां उसकी अपनी दोस्त वैशाली से मुलाकात भी हुई थी। पुलिस ने वारदात को सुलझाने के लिए जानबूझकर बबीता को ऐसे शख्स की तस्वीर दिखाई जिसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं था। पुलिस ने बबीता को टटोलना चाहती थी, लेकिन क्योंकि बबीता खुद इस मामले से बचना चाहती थी, उसने फौरन ही शख्स को वैशाली के साथ देखने की बात में हामी भर दी। पुलिस ने बबीता को सच का सामना कराया और बताया कि किस तरह वह अपनी ही झूठी बातों में फंस चुकी है, क्योंकि जो शख्स को वो वैशाली के साथ देखने की बात कह रही थी वह असली में बबीता को जानता तक नहीं था। तब जाकर बबीता ने अपने दोस्त के पीछे की एक ऐसी कहानी सुनाई जिसे सुनकर पुलिस वाले भी हैरत में पड़ गए। बबीता ने बताया कि उसने यहाँ कत्ल वैशाली से उधार लिए 25 लाख रुपए हड़पने के लिए किया था। जी हाँ, 25 लाख जो वैशाली ने कभी जरूरत के वक्त बबीता को मदद के तौर पर दिए थे। उसने मान लिया था कि उसी ने अपनी दोस्त वैशाली का कत्ल इसलिए किया है ताकि उससे उधार लिए गए 25 लाख रुपए उसे वापस न करना पड़े। गर्भवती बबीता के लिए अकेले ये कत्ल कर पाना मुमकिन नहीं था, इसलिए उसने अपने दोस्तों को इसमें शामिल किया। असल में वैशाली और बबीता दोनों एक दूसरे को करीब साल भर से जानते थे। दोनों अच्छे दोस्त थे। इस बीच बबीता को रुपए की जरूरत पड़ी तो वैशाली ने अलग अलग वक्त पर उसे कुल 25 लाख रुपए उधार के तौर पर दिए। वैशाली पैसे वापस लेना चाहती थी, लेकिन बबीता उसे पैसे लौटाना नहीं चाहती थी। धीरे धीरे दोनों के रिश्तों में करवाहट सी आ गई। फिर बबीता ने अपने फेसबुक के 2 फ्रेंड से मुलाकात की और उन्हें 8 लाख रुपए की रकम देने की बात कही। बबीता के ये दोनों फ्रेंड सुपारी किलर्स थे। उन्होंने बबीता के साथ मिलकर वैशाली की मौत को अंजाम देने की प्लानिंग की। इसके बाद प्रोग्राम के मुताबिक 27 अगस्त की शाम को बबीता और उसके दोनों सुपारी किलर फ्रेंड्स एक डायमंड फैक्ट्री में पहुंचे। वहां बबीता ने वैशाली को उधार दिए हुए पैसे वापस लौटाने का झांसा देकर बुलाया, लेकिन बबीता का फोन आने के बाद वैशाली रुपए लेने के लिए शहर के पारदी इलाके में मौजूद उस फैक्ट्री के पास जैसे ही जाकर पहुंची, वहां बबीता पहले से ही वैशाली की कार में बैठकर बातें कर रही थी और फिर उसने अपने दोनों सुपारी किलर्स को अपना कजन बताकर वैशाली की कार में बिठा लिया। दोनों किलर्स ने अंदर आते ही पहले वैशाली को बेहोश कर दिया और गला घोंटकर उसकी जान ले ली। सबूत मिटाने के साथ उसी की कार में लाश को लेकर नदी के किनारे पहुंचे और कार और लाश को लावारिस छोड़कर फरार हो गए। सुपारी के तौर पर बबीता ने दोनों किलर्स को 8 लाख रुपए दिए। फिलहाल पुलिस ने बबीता के साथ साथ पंजाब के एक सुपारी किलर को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं दूसरे की तलाश अभी तक जारी है। इस पूरी कहानी में एक हैरान करने की बात तो यह है कि वैशाली ने अपने दोस्त बबीता को 25 लाख रुपए जैसी बड़ी रकम उधार दे दी बिना अपने पति को बताए। दोस्ती से गद्दारी की इस कहानी को सुनकर हर कोई हैरान है। धन्यवाद। देश न्यूज में फिलहाल इतना ही।